वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज 24वां दिन है, डे 24th पे हम आ चुके हैं। अब सिर्फ 4 डेज बाकी हैं और उसके बाद मेरे घर में भी वेडिंग है। तो मैं भी थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी कर लूं, क्योंकि फिर मैं 13 से बिजी हूँ। एक्चुअली तो 12 से ही बिजी हूँ, तो 4 डेज और हैं। तो लगभग लगभग आज 9 तारीख है, 10 11 2 दिन, और कोशिश करेंगे हम जल्दी करें। 4 दिन और चैप्टर है और उसके बाद फिर 2 दिन हमारा कंक्लूजन, मतलब कि आगे आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है वह सारी चीजें आगे डिसाइड होती है। मतलब 2 दिन उसमें, मतलब लगभग 6 दिन का सेशन और रहेगा। तो अगर बीच में गैप भी होता है तो हम जो नेक्स्ट फिर हम आगे ऐड करेंगे उसको। तो कल हमने किया था मैजिकल एयर का सेशन, जिसमें आपको हवा के साथ जो है संपर्क बना के, हवा का ग्रेटिट्यूड करके, और उस हवा को जो है हमारे ड्रीम्स पूरा करने के लिए कैसे एक तरह से यूज में लेना था, वह हमने सीखा। क्योंकि हमने कभी लाइफ में हवा का ग्रेटिट्यूड नहीं किया, तो कल हमने यह सीखा। उसके बाद हमने उससे पहले जो है हृदय का ग्रेटिट्यूड करना सीखा था। ये 2 असाइनमेंट ऐसे हैं जिसमें आपको मेडिटेशन करना है, एक तरीके से 5 मिनट 10 मिनट जितना भी। मेडिटेशन यानी कि सिर्फ खो नहीं जाना है, उसको थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलना है ना, कि थैंक यू हवा, थैंक यू पवन देव, थैंक यू हृदय, थैंक यू। और इस बीच आपको ये करके आप ध्यान रखना कि जब आप हृदय का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, जब हवा, जो नाक से हवा छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, दोनों में आप फील कर रहे हो कि मैं सांस ले रहा हूँ, मतलब पॉजिटिविटी मेरे अंदर जा रही है और नेगेटिविटी मेरे सांस के द्वारा बाहर निकल रही है। करते करते बीच में आपको आपकी जो इच्छाएं हैं वो बोल देनी है। मतलब कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, फिर मैंने बीच में एकदम से बोल दिया कि मुझे मेरी मनचाही जो भी कार का नाम है वो मिल चुकी है। या फिर आप मुझे, मेरा रिलेशन पर्टिकुलर इससे से बहुत अच्छा हो चुका है, हम दोनों बहुत खुश हैं, इस टाइप से। मेरा बेटा सीए बन चुका है, मेरी बेटी ये जो भी आईआईटी ये वो क्लियर हो चुका है, आपका जो भी विषय, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि मेडिटेशन हम किसी लालच के लिए नहीं कर रहे हैं, दिल से हम अपने हृदय को और हवा को थैंक यू कर रहे हैं। बट ये 2 असाइनमेंट जो है ये मेडिटेशन करने वाले हैं एक तरीके से, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेडिटेशन, ठीक है। लेकिन आपको बार 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 थैंक यू बोलना है। आप इस डे को, जो इस चैप्टर को आप दोबारा पढ़िएगा पीडीएफ में जाके, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी आप जो है, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप मोबाइल में हमारे मैजिक बुक ग्रुप में पीडीएफ भेजा गया है आपको, मैजिक बुक का हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। आप उसको पढ़ा कीजिए, आप उस डे को वापस पढ़ा कीजिए। और एक और चीज, जैसे ही आप थोड़ा सा लो फील करो, जब आप घर की कोई ऐसी चीजें हमारे सामने चैलेंजेस आ जाते हैं, कभी मनी को लेके, कभी कोई ब्रेक डाउन आ जाता है, तो हम थोड़े से वापस से डाउन हो जाते हैं। तो आप क्या करो, आप वापस से द सीक्रेट मूवी देखो। द सीक्रेट मूवी, जब भी दिन में बैठे हो, फोन चला लिया, फोन में देख ली, आधा 1 घंटे की देख ली, टाइम नहीं है ज्यादा, वापस वहीं स्टॉप कर दी। जब रिलैक्स मोड में वापस आओ, वापस उस मूवी को कंटिन्यू करो। है शायद 1.5 घंटे की समथिंग है। तो आप प्लीज द सीक्रेट मूवी हर महीने में एक बार तो देखो ही देखो। और जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो, जब आपको लगता है यार मेरा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, तो वापस द सीक्रेट मूवी देखो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 24वें दिन पे आ गए हैं। गीत मैम आप पढ़ रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी मैम, आ जाइए। 24वां दिन जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? देखिए, आज जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है, जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जी मैम, पढ़िए। जहां भी आपका ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग देखिए, आज आज का जो डे है वो जादुई छड़ी है, यानी कि द मैजिक वॉन्ड। मतलब आज आपको एक्चुअली जादू की छड़ी मिल रही है। उससे पहले आपने एक डे किया था जिसमें था जादुई धूल का छिड़काव करे, मतलब मैजिक डस्ट।
हम मैजिक डस्ट किन पे करते हैं? जिनको हम नहीं जानते हैं, जो हमें इर्द गिर्द दिखते हैं। कई ऐसे लोग हमें रास्ते पे मिल जाते हैं, हमारे घर के हाउस हेल्प होती है, हमारा स्टाफ होता है। मतलब आप मैजिक डस्ट हर चीज पे कर सकते हो। खाना खा रहे हो उसमें मैजिक डस्ट करो, ठीक है। अपने घर के लोगों पे भी कर सकते हो, बाहर के लोगों पे भी कर सकते हो। मैजिक वॉन्ड क्या है? जो हमारे नियर डियर वंस है, जिनके लिए हम चाहते हैं कि यार ये मेरा भाई है, मेरा भाई भी बहुत अच्छा मतलब उसका लाइफस्टाइल हो, बड़ी लग्जरी लाइफ जिए, उसको भी कार हो, बंगला, उसकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहे। या फिर ये मेरी बहन है, ये मेरी ननंद है, ये मेरे पापा है ना, इस टाइप से, ये मेरे अंकल हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लोज वन, नियर डियर वंस भी हो सकते हैं, आपका कोई गहरा दोस्त हो सकता है। तो उन लोगों के लिए आप मैजिक वॉन्ड की प्रैक्टिस करोगे, उनके लिए भी वैसे ही लिखोगे जैसे आपने खुद के लिए लिखा है, ठीक है। तो जब कभी हमको ऐसा होता ना कि यार काश मेरे पास एक जादू की छड़ी होती, तो हम हमारे जो फेवरेट लोग होते हैं उनकी मदद कर पाते। तो ये जादू की छड़ी, लेकिन उसका उपयोग करना आपको आना चाहिए, कितनी शिद्दत से आप चाहते हो। अभी तो आप खुद के लिए उतनी शिद्दत ला पाओ, वही सबसे बड़ी मतलब बात है। हालांकि आपने इतने ग्रेटिट्यूड्स लिख के वह जो कमाई कर ली है, जो आपने डेली काउंटर ब्लेसिंग्स लिखी है ना, उसने आपने मतलब एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना लिया है। और जरूरी नहीं, कई लोगों ने तो 10 की जगह 20 भी रोज लिखे होंगे, कई लोगों ने 25 लिखे होंगे। कई लोग तो ऐसे हैं जो 200 300 लिख लेते हैं ग्रेटिट्यूड्स, बिल्कुल देख देख के कि क्या क्या मेरे इर्द गिर्द क्या है, मेरे पास क्या क्या है, बॉडी से रिलेटेड, चीजों से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, मतलब हर उस चीज का थैंक यू करना। तो अभी आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस इकट्ठा हो चुका है, आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 12वें चैप्टर के बाद 13 चैप्टर से आप दूसरे लोगों की मदद करने लग जाओगे, ठीक है। तो आपको आज का जो जादुई अभ्यास यही बताएगा कि आपको जादू की छड़ी कैसे यूज करनी है अगले लोगों पर। जी मैम। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। टॉम्स लियोनार्ड, व्यक्तिगत विकास कोच। देखो आप, पता है जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि मेरे किसी एक बॉडी पार्ट में ब्रेक डाउन है या किसी को भी है, तो हमारी एनर्जी वही फ्लो होती है। हम उसी को सोचते हैं और उसी को डिस्कस करते हैं, यार बड़ा दर्द है, यार इसमें बहुत दर्द है, चल ही नहीं पा रही हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है? पूरी वहीं जा रही है। तो जहां एनर्जी जाती है, जहां अटेंशन जाता है, वहां एनर्जी फ्लो हो जाती है ना। मतलब कि उसी डायरेक्शन में जो सोच रहे हो वैसा ही होता जाएगा, होता जाएगा, क्योंकि हमने हमारी जो अटेंशन कहाँ दिया, उस जगह दे दिया। तो ईसा मसीह जो थे, जिसको आप जो है कहते हो कि यार थैंक यू वहां से प्रचलित हुआ है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ईसा मसीह जो थे हर बात में थैंक यू बोलते थे। तभी आप देखना क्रिश्चियन लोगों को थैंक यू बोलने की बड़ी आदत सी होती है। तो इसीलिए उनके काम बनते थे, इसीलिए वो इतने जो है महान संत बन पाए, क्योंकि वो थैंक यू हर चीज में ग्रेटिट्यूड करते थे, है ना। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको उस ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा जो है, ग्रेटिट्यूड का जो अटेंशन है, वो किसी और की मदद करने में यूज करना है। जैसे कि ग्रेटिट्यूड का तो बैंक बैलेंस आपने इकट्ठा कर दिया, लेकिन इसको यूज कहाँ करें? अपने लिए तो सब करते हैं। और मैंने ये मैजिक बुक स्टार्ट होने से पहले भी बोला था कि जब तक आप देना नहीं सीखोगे, तब तक वो चीजें खुद के लिए रिसीव नहीं होगी। सारा दिन खुद के सपने के लिए सोचते हो, कभी इर्द गिर्द अपनी नजरें घुमा के किसी सब्जी वाले को, किसी फ्रूट वाले को, किसी जो जूते चप्पल बनाते हैं उसको, किसी शॉपकीपर को दिल से ये मैजिक डस्ट की है कि भगवान इसके सारे सपने पूरे करे, इसको जो भी चाहिए मिले, या आज इसके ठेले की जो भी सब्जियां है वो सारी बिक जाए, आज इसके ठेले के जो भी फ्रूट है वो बिक जाए, कभी कोई मांगने वाला आ जाए, भगवान इसको मांगने की जरूरत ही ना पड़े, ये बहुत इसको सब कुछ मिले, इसके सारे सपने पूरे हो, ऐसा कभी बोला है? तो ये चीज याद रखना। पहले हमने चैप्टर्स में पढ़ा है कि पहले के जमाने में लोगों को जो है दूसरों का खाना निकालते थे, चींटियों को देते थे। तो वहां पे ग्रेटिट्यूड था या नहीं था, लेकिन वो देने की आदत थी। तो हम यहाँ पर दो चीजें सीखें, एक तो ग्रेटिट्यूड देना सीखें, वह तो आपके काम बनाएगा ही बनाएगा। पैसे से ही सबकी मदद नहीं होती है, ग्रेटिट्यूड से भी आप किसी की मदद कर सकते हो। बट देने की आदत डालो, एटलीस्ट हो सकता है कि आपकी ब्लेसिंग से किसी को वाकई में भी मिल जाए, है ना। तो जो भी आप खुद के लिए चाहते हो कि मैं फिट रहूं, मेरे पास कार हो, बंगला हो, ये हो, वो महीने की इतनी इनकम हो, वो जो दिख रहा है, जो जरूरतमंद है, उसके लिए भी वही प्रेयर करो, उसके लिए भी वही सोचो। जो दूसरों को दोगे वो रिटर्न होके आपको मिलेगा, यही मैजिक बुक सिखाती है। आप किसी के लिए नेगेटिव बोलोगे, वह नेगेटिविटी घूम के आपके पास आएगी आएगी।
जितना आप ये बोलोगे कि इसको भी भगवान दे, इसको भी भगवान दे, ये खूब फेमस हो, जितना अप्रिशिएट करोगे किसी को, किसी के वीडियोस को, किसी के कर्मास को, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको, तो जो आप दूसरों को दोगे उतना ही आपको रिटर्न होके मिलेगा। ये आप बिल्कुल फैक्ट की बात है, ये आप आज जो है आज से प्रैक्टिस करना इस चीज की स्टार्ट कर लेना। जो भी दिखता है ना, कोई गरीब है, कोई ब्रेकडाउन है, किसी को हॉस्पिटल जाते हो सबके ऊपर मैजिक डस्ट करो कि इसको जो भी ब्रेकडाउन है इसका ठीक हो जाए, ये स्वस्थ होके घर जाए। और मान लो किसी ऐसे ऑफिस में जाते हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस, वहां पे सबके ऊपर ब्रेकडाउन, सबके ऊपर जो है मैजिक डस्ट करो कि यहाँ पर सब लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत ईमानदार है। जितना भी ऑफिशियल स्टाफ होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वहां पर सबके ऊपर मैजिक डस्ट करो। कोई गंदगी फैला रहा है उसके ऊपर मैजिक डस्ट करो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ये हमारे शहर में साफ सफाई रखे, ये पेड़ लगा रहा है, इसको ऐसी सद्बुद्धि दे कि ये अब गंदगी तो अभी कर रहा है लेकिन ये अब पेड़ लगा रहा है, अब पेड़ लगाइए। इस टाइप से आपको जितनी ज्यादा मैजिक डस्ट कर सकते हो उतनी करो। तो मैजिक वॉन्ड तो जो है हमारे नियर डियर वंस के लिए, मैजिक डस्ट सबके ऊपर आप कर सकते हो। जी मैम। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसीलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी देखो दूर कई लोग है ना हमारे, आप इर्द गिर्द देखना, बहुत लोग है बेचारे, बहुत ब्रेकडाउन्स में हैं। किसी को कोई देखो डिप्रेशन के कितने लोग शिकार हैं, आप देखना। जो डिप्रेशन के जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं, वह इतना आपको बताएंगे कि मतलब आपकी पता है बातें सुनते ही उनकी जो है पैन चालू हो जाती है कि ये चीज है, इसका ये टैबलेट, मतलब उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, रोज के उनके पास इतने पेशेंट्स आते हैं। तो उन लोगों के लिए आप मैजिक डस्ट करो कि भगवान इसको बिल्कुल स्वस्थ कर दे, इसका दिमाग तरोताजा हो जाए, ये बहुत अच्छा पॉजिटिविटी से भरपूर हो जाए। तो इस तरह से जितना आप दूसरे लोगों के लिए करोगे, जिसको कोई आर्थिक तंगी उसके लिए करो, कोई अपने बच्चों से परेशान है, उसके बच्चे बिहेव अच्छा नहीं करे उसके लिए करो, ना कि उसके बच्चों की बुराइयां सबके सामने बढ़ चढ़ के बोलो। उसके लिए करो कि भगवान इसका बच्चा बिल्कुल बहुत अच्छा बन गया है, बहुत सात्विक है, बहुत संस्कार वाला हो गया है। इस तरह से बोलो जैसे उसका वो पहले ही अचीव हो चुका है। जी। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। देखो जब आप दिल से किसी को थैंक यू बोलते हैं ना, तो अगले को फील हो जाता है, और जितना फेक बोलते हो ना वो भी अगले को फील हो जाता है। कहते हैं ना कि यार ये कितना प्यार से बात करता है, इसका नेचर कितना अच्छा है। तो ये सब वाइब्रेशंस पहुंच जाती है। तो जब आप दिल से करोगे तो वो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, और अगले को भी पता चल जाएगा कि ये दिल से कर रहा है। तो हम जो लोग हैं ना, कि जो हम सोचते हैं कि काश हमारे हाथ में जादू की छड़ी होती, वो कोई स्टिक हमारे हाथ में आएगी नहीं, हमारे पास सेम वही पावर है जो कि बड़े बड़े तपस्वी लोगों के पास होती है। आप देखना संत लोग जो होते हैं ना, किसी के ऊपर हाथ रख लेते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है, उनकी सारी जो है इच्छाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि उनके पास पावर्स होती है। उन्होंने जो है वो इकट्ठी की है पावर्स, उन्होंने कैसे इकट्ठी की है, मेडिटेशन करके, तपस्या करके, सात्विकता में रह के। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास भी वही पावर्स आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं? हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की पावर से, हम सोचो सारा दिन में कुछ नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसके बाद हर एक के लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सिंपल सा लॉजिक समझ लो, ठीक है। कुछ भी घर में हो रहा है नेगेटिव, उसकी अच्छाइयां खोज खोज के लिखेंगे। फोटोज पे काम कर रहे हैं, यही तो क्या कर रहे हैं ना। उसके बाद मान लो किसी के साथ कोई पंगा भी है हमारा, मान लो, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव ढूंढ ढूंढ के लिख रहे हैं, 10 पॉइंट लिखते हैं। कोई ऐसा टूटा तनावग्रस्त हमारा रिश्ता, हम क्या करते हैं, सामने फील करते हैं कि वो सामने बैठा है,
और उसको ग्रेटिट्यूड फील, मतलब उसके लिए थैंक यू बोलते हैं कि चलो उसने कभी इस टाइम पे मेरा अच्छा किया था, उसने कुछ तो अच्छा किया था, उसने पैसे मुझे दिए तो थे, भले एक टाइम पैसे नहीं दे रहा था तो झगड़ लिया, लेकिन उसके पहले उसने मेरी मदद तो की थी। तो हम ये असाइनमेंट करते हैं ना, कि एक तो फोटोज वाला करते हैं, उसके बाद एक समस्याग्रस्त रिश्ते के ऊपर भी करते हैं। तो हम पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, हम पूरे दिन में हर एक चीज का, हर एक रिश्ते का, अपने शरीर के रोम रोम का थैंक यू कर रहे हैं। तो होगा क्या उससे, हम भी वही ऋषि मुनि तपस्या वाले ही बन गए, हमारे पास वही पावर है, क्योंकि हमारे अंदर भी वही दिल है जो उनके अंदर है। तो जब हमारे पास ये पावर है, यही हमारी जादू की छड़ी, और यही जो है दूसरों के भी काम बनाएगी। इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम बोलते हैं कई बार और वो कुछ बिल्कुल सामने हो जाता है, अरे यार मैं तो कुछ और भी मांगता, वो भी मिल मिल गया होता, अभी ये यही मैंने सोचा था और यही मेरे सामने आ गया। तो वो इसीलिए आता है क्योंकि उस टाइम जो है हम सच्ची फीलिंग्स में होते हैं, दिल से चाहते हैं। जब दिल से चाहते हैं तो मिलता ही है। तो इसीलिए 24 आवर्स सबसे बड़ा एफर्ट ये लगाओ कि पॉजिटिविटी में रहो। जी। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है। यह हो चुका है और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। जी जी, बढ़िया। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत है, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। देखो आपको क्या करना है, ये जादू की छड़ी लहराकर जो कर रहे हैं आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं कि इनका ये काम बन चुका है, इनको बहुत भरपूर दौलत मिल रही है, इनके इनकी जो मनचाही रकम है महीने की, जितना कमाना चाहते हैं वो अचीव हो चुका है। तो आपको वही फील करके वही लिखना है, और वही आपको उसको विजुलाइज करके मैजिक वांड करनी है उसके ऊपर, मतलब कि वो जादू की छड़ी आपको विजुलाइज करनी है कि इसके ऊपर जादू की छड़ी में घुमा रहा हूँ और इसको सब कुछ मिल रहा है, जो भी आपके नियर डियर वंस है। तो इसका ये होगा कैसे, आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है, उस व्यक्ति का पिक्चर आपके दिमाग में चल रहा है, उसके लिए आपने लिखने का काम पहले ही कर लिया, लिखने की ताकत आप जानते ही हो। ठीक है, उसके बाद आपने विजुलाइज कर लिया उस व्यक्ति के लिए, तो उसको वो मिलना ही मिलना है। पर उसके लिए प्रैक्टिस आपकी कितनी शिद्दत से, कितना दिल से उसके लिए चाहते हो, है ना, वो इंपॉर्टेंट करता है। ऐसे नहीं मैंने आज की थी जादू की छड़ी और उसका तो वही स्थिति है, उसको तो मिला ही नहीं है। जब खुद के लिए इतना समय लग सकता है तो उसके लिए भी लग सकता है, बस प्रैक्टिस मैटर करती है। जी। आज ही 3 लोगों को चुन लें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी, या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रखें, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना सॉरी ध्यान रखें, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर ले, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। आपको तीन, वैसे ही 3 लोग चुनने जैसे हम पहले 3 फोटोज लेकर करते थे ना, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, मतलब फोटोज भी ले सकते हो, मोबाइल में भी फोटोज देख सकते हो। आपको सेम वैसा फील करना है कि इसका ये काम बन चुका है, इसको जो जो वो चाहता है वो मिल चुका है, जो भी आपको पता ही होगा अगर आप नियर डियर वंस का कर रहे हो तो। और उसका लिखना भी है आपको कि धन्यवाद, इसको ये चीज मिल चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, और ये लिखना ऐसा कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि यूनिवर्स के लिए हीरो हीरोइन आप हो, है ना। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई, मेरी बहन, या जो भी मेरा भाई, जो भी इसका नाम है, धन्यवाद, मेरे भाई को जो है उसके मनपसंद घर उसका मिल चुका है और वह बहुत खुशी से उधर रह रहा है, और मैं, वह भी बहुत खुशी से रह रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। इस तरह से आपको लिखना है। तो आप मान लीजिए कोई किसी को ब्रेकडाउन है हेल्थ में,
तो आप उसको क्या, उसकी आदर्श अवस्था क्या होगी कि वह चल फिर रहा है और वह मजे से जो है काम पे जा रहा है, या कोई फीमेल होगी तो वो बढ़िया अपने घर में जो है काम अच्छे से काम कर रही है, रह रही है, वो वर्किंग वुमेन है तो अपने काम पे जा रही है, यही उसकी आदर्श अवस्था होगी। तो थैंक यू। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी भाभी जो भी है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं और वह अपने काम पर डेली जा रहे हैं। इस तरह से आप जो है लिख सकते हो, ठीक है। मान लीजिए 3 फोटोज आपने कर लिए और 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, फिर आप फोटोज चेंज भी कर सकते हो, किसी और पे भी कर सकते हो। जी। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए, या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। डैश के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी बेचकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। जी। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। देखो, अपने नियर डियर वंस पे तो आप कर ही सकते हो, लेकिन होता है ना कि कई बार हम रास्ते पे जा रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, कोई ऐसा दिखता है कि जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, इसको तो मैजिक डस्ट की, मैजिक वॉन्ड की, दोनों चीजों की जरूरत है, इसकी बहुत हालत गंभीर है। जैसे हम कई बार ऐसे लोगों को देख लेते हैं जिनकी जो हैंडीकेप होते हैं या ऐसे व्यक्ति, तो उनको हम मैजिक डस्ट भी कर सकते हैं, मैजिक वॉन्ड भी कर सकते हैं। उनको दिल से, जितना आप दिल से करोगे उतना वह चीज जो है बिल्कुल वो पूरी होगी, क्योंकि आपके अंदर भी ईश्वर है और ईश्वर हर जगह व्याप्त है। तो अगर आप एक प्योर इंसान बन चुके हो, अगर आप इतना ग्रेटिट्यूड में हो, तो डेफिनेटली आपकी फीलिंग भी स्ट्रांग होगी, आपकी फीलिंग्स जो है उसमें दया की भावना बिल्कुल होगी होगी, तो आप उनकी मदद डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि अब आप ग्रेटिट्यूड लिखना सीख चुके हो। जी। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। जी, देखो क्या लिखा है कि जो आप कर सकते हो, और उसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, फेक नहीं होना चाहिए, दिल से कामना करते हैं, उससे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। जो आप दूसरों के लिए सोचते हो, जो आप दोगे, वो रिटर्न होके अपने आप आपको आएगा ही आएगा। धरती गोल है, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे वाइब्रेशंस हो, चाहे आपकी सोच हो। इसीलिए कहते हैं ना कि जो कोई दिल से बात नहीं कर रहा होता है ना, हमसे फॉर्मेलिटी करता है, तो हमको एक फील आ जाता है कि यार इसका नेचर थोड़ा सा अजीब है, यार मुझे ऐसा लगा कि यार दिल से बात नहीं कर रहा था मुझसे। तो ये सारी चीजें होती है, तो आप जो दिल से दूसरों को दोगे वो आपको रिटर्न होके जरूर मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है ना, जो लोग बहुत दान धर्म करते हैं उनको भगवान और देता है, और देता है ना। जो लोग जितने रिच होते हैं और जितना दान धर्म करते हैं ना, उनके पास मतलब कई लोग अपनी आधी आधी संपत्ति दान कर देते हैं, फिर उनके पास और उतनी बढ़ोतरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो दिया वो रिटर्न होकर तो मिलना ही है। अब गालियां दोगे तो गालियां मिलेंगी, है ना। किसी को प्रताड़ना दोगे, किसी की सारा दिन नेगेटिव चुगलियां करोगे, तो फिर वो किसी ना किसी के थ्रू वापस मिलेगी, वो सारा रिटर्न होके आना ही है। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 24। जादुई छड़ी। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी, या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। नंबर 3, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। नंबर 4, एक बार में एक व्यक्ति ले और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर ले और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है।
नंबर 5, अपनी आंखें खोले और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहे। डैश की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर 6, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर ले। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच गीत मैम, थैंक यू सो मच। गीत मैम के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं दोनों उनको, और वह फिर भी टाइम निकाल के हमारे लिए आते हैं और रीडिंग करते हैं, और उसके अलावा वो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। तो आई नो कि कितना काम होता है, सोशल मीडिया हैंडल करना पड़ता है, सब कुछ चीजें हैं। तो थैंक यू सो मच गीत मैम। तो आज के असाइनमेंट्स बड़े ही सिंपल हैं। सबसे पहला असाइनमेंट, अर्ली मॉर्निंग उठते ही आपको काउंटर ब्लेसिंग्स लिखनी है। आज की कोई एक टॉपिक चूज कर लो कि आज उन सारे सेवकों के लिए लिख लो जो कि हमें अखबार देने आते हैं, कोई दूध देने आता है, कोई हमारी गाड़ियां साफ करने आता है, कोई बाहर स्वीपर है, कोई सब्जियां देने आता है, उनके लिए एक टॉपिक उठा लो। आज बॉडी पार्ट्स का कोई इंटरनल ऑर्गन उठा लो, उसका ग्रेटिट्यूड लिख लो। आज अपने रिश्तों में किसी को देख लो, उसका ग्रेटिट्यूड लिख लो। आज अपने घर की, अपने रूम का टॉपिक उठा लो कि आज मेरे रूम में जो जो चीज है मैं उसका ग्रेटिट्यूड करूंगा, चाहे वो सोफा हो, बेड हो, जिस बेड पे इतने सालों से सो रहे हो कंफर्टेबली, पूरी रातों की नींद निकाली है तुमने, तो उसका ग्रेटिट्यूड कर लो। तो इस तरह से आप कई अलग अलग टॉपिक चूज कर सकते हो। अगला है, 3 लोगों को आपको चूज करना है, उनकी फोटोज आप ले सकते हैं जिनके लिए आप जो है, जिनकी आप सेहत, दौलत और जो भी उनकी खुशी, तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हो। ठीक है। उसके बाद तीनों की अलग अलग फोटो आपको लेनी है, जादू की छड़ी का अभ्यास करना है उसके ऊपर, और लिखना भी है, और आपको विजुलाइज भी करना है। अब उसके बाद आप विजुलाइज कैसे करते हो, अपनी आंखें बंद करके करते हो, उसके लिए 1 मिनट तो दे ही सकते हो, है ना। चलिए अगला देखते हैं। और आपको लिखना कैसे है, जैसे नाम, डैश, डैश में मान लीजिए कि लिखो कि गीत की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, 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 ऐसे लिख सकते हो। गीत का राइट लेग बिल्कुल जो है बहुत अच्छे से योगा कर रहा है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तो इस तरह किसी का भी नाम लेके आप जो है, मान लो किसी को भाभी बोलते हो या किसी को भैया बोलते हो, या जिसके भी लिए भी आप चाहते हो उसका नाम लिखो तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा और क्या है, जैसे हम कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो पूरी परफेक्ट साइज, एड्रेस वगैरह सब बताते हैं ना, तो यूनिवर्स को पता नहीं है ना कि आप भाभी किसको बोलते हो और भैया किसको बोलते हो, तो उसका नाम लिखो तो और ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए आप लास्ट में 3 टाइम थैंक यू जरूर बोलोगे। उसके बाद आप यह कर लो और आपको लगे कि मैंने दोनों काम कर लिए, विजुलाइज भी कर लिया, लिख भी लिया है, मैजिक वॉन्ड भी कर लिया, उसके ऊपर जादू की छड़ी जैसे घुमाते हैं ना वैसा कर लिया है सब कुछ। फिर आप कोई और फोटोज भी ले सकते हो, या फिर आप एक पर्टिकुलर 3 फोटोज पे 15 दिन, 10 दिन आपकी फीलिंग स्ट्रांग होगी तो हो सकता है उसके पास मैजिक होना स्टार्ट हो जाए, और जो है जल्दी जल्दी से वो जो है उसकी जो चीजें वो चाहता है, जो सपने वो चाहता है, वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आप उनका हो जाए, फिर आप 10 दिन कंटिन्यू करके फिर दूसरे 3 फोटोज ले सकते हो। 3 में से मान लो 2 के ड्रीम्स अचीव हो रहे हैं तो आप एक को अगला चेंज कर, 2 को अगला चेंज कर लो। एक के हो रहे हैं तो बाकी 2 वही रहने दो, एक का चेंज कर दो। नेक्स्ट जो है, रात को सोते टाइम आपको आपका मैजिक रॉक लेना ही लेना है। मैजिक रॉक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, रात की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रात को मैजिक रॉक, विजुअलाइजेशन, ये सब कुछ करना ही करना है आपको। रात को अपने ड्रीम्स को पढ़ के सो, और सोचो, खुश होके सो कि यार मेरा ये ड्रीम पूरा हो गया है, मैं तो आज जो है जहाँ भी विदेशों में आपको ट्रिप पर जाना हो या भारत देश में ही कहीं जाना हो, उसके लिए विजुलाइज करो। आज कोई दूसरा ड्रीम रात को सोते टाइम विजुलाइज करो, अच्छा अच्छा बोल के मैजिक रॉक को फिर विजुलाइज करते करते सो जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रात को सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। पूरा दिन तो क्या, जो कॉन्शियस माइंड है ना वो आपको उस तक पहुंचने नहीं देता है, लेकिन रात को जो है सबकॉन्शियस माइंड जागता है और कॉन्शियस माइंड सो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड के सोने का इंतजार करते हैं कि यह सो जाए तो जिससे मुझे काम है ना मैं उससे मिल सकूं। जैसे कि कलेक्टर से मिलना हो तो जो छोटे छोटे अफसर होते हैं मना करते हैं, नहीं नहीं वो बिजी है, बिजी है, बिजी। तो यहाँ पर भी कॉन्शियस माइंड जो है पूरा दिन हमें रोके रखता है सबकॉन्शियस माइंड से मिलने के लिए। तो रात को ही कॉन्शियस सो जाएगा, सबकॉन्शियस जाग जाएगा। तो उसको जो है अपनी इच्छाएं जो है बताना बहुत जरूरी है। वो जागेगा तो क्या करेगा, हमारे लिए कुछ करेगा। और रात को वो एब्सटेंट फाइल्स या फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव देख के सोओगे तो फिर वही उसके दिमाग में जाएगा सबकॉन्शियस माइंड के, और फिर वही चीजें अट्रैक्ट होंगी लाइफ में। इसीलिए रात बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड से भी रात को लड़के मत सोना, बच्चों को भी डांट के मत सोना। डांट भी दिया है तो वापिस उसको रिकरेक्ट कर देना। मैजिक रॉक ले लेना, या फिर हस्बैंड से भी पैचअप कर लेना, या फिर कपिल शर्मा टाइप का कोई कॉमेडी शो देख लेना।
जिससे थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट, बाय। बाय। अरे आप दोनों आज एक ही घर में हो क्या? वो जो बोल रहे हो, हमारे घर में नाइट को तो शो चलता ही है रोज। चलता है ना, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी हो। मैजिक मैजिक रॉक क्यों दिया है आपको, इसीलिए तो। हाँ, तो कॉमेडी शो चलता है ना हमारे घर पे रात को। अच्छा फिर ठीक है। चलो, थैंक यू।